जय हिंद। मैं अंकित, आप सबका एक इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और बहुत कैसा रहा आपका होली, बताइए कैसा रहा और कैसे हैं आप लोग। एडजेक्टिव का सेशन 2 है हमारा। सेशन 1 में हम लोग पढ़े थे, सेशन 2 थोड़ा सा छोटा सा सेशन है, मजा करते हैं, लेते हैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एज द रोड वॉज डस्टी द जर्नी वॉज नॉट कम्फर्ट। ठीक है, तो इसमें कंफर्ट क्या है हमारा, जो कंफर्ट वर्ड है ये क्या है, ये नाउन है या फिर एक वर्ब के रूप में काम कर सकता है। मतलब इन दोनों के सेंस में काम किया जा सकता है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक एडजेक्टिव चाहिए। ठीक है, हमारा क्लास एडजेक्टिव का है, छोटा सा एक क्लास लेंगे और खत्म। मतलब एमटीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों एडजेक्टिव के जो सेशन है हमारे, इसके पहले वाला और ये सेकंड वाला बहुत अच्छे हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा और जरूरी है पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में आएंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, आप इनको ध्यान से पढ़ें। एज द रोड वॉज डस्टी द जर्नी वॉज नॉट कम्फर्ट। तो क्योंकि रोड जो है वो बहुत डस्टी था, मतलब बहुत सारे धूल वगैरह होंगे। द जर्नी वॉज नॉट कंफर्ट, तो जो जर्नी था वो कंफर्ट नहीं था, कंफर्टेबल नहीं था। क्या होगा यहाँ पे, कंफर्टेबल होगा, क्योंकि कंफर्टेबल क्या है, एडजेक्टिव है। कंफर्टेबल एडजेक्टिव है और ये जो कंफर्ट है वो क्या हमारा नाउन है या फिर वर्ब है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्या है कि इट इज क्रुशियली, क्रुशियली का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी, कोई बहुत जरूरी कार्य हो उसको बोलते हैं हम लोग। इट इज क्रुशियली टू ऑब्टेन द बोर्ड्स अप्रूवल, बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। टू ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना, हासिल करना। द बोर्ड्स अप्रूवल, बोर्ड का अप्रूवल हासिल करना बहुत ही आवश्यक है किसी काम के लिए। इसके आगे कुछ ब्ला 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 कुछ होगा, तो ये बहुत ही जरूरी है कि बोर्ड का अप्रूवल हमें मिले। तो इस यहां पे क्या होगा कि इट इज क्रुशियली टू ऑब्टेन द बोर्ड्स अप्रूवल। ये इसमें क्या गलती है बताइए, पॉज करिए वीडियो, उसके बाद बताने की कोशिश करिए इसमें कहां गलती है। देखिए क्रुशियली क्या है, एडवर्ब है। एल वाई, वैसे आपको इतना पता होगा कि एल वाई जिसके लास्ट में आता है वो मैक्सिमम सेंसेस में क्या होते हैं, एडवर्ब भी होते हैं। हमें यहां पे एडजेक्टिव चाहिए कि इट इज क्रुशियल, ये बहुत ही जरूरी है। टू ऑब्टेन द बोर्ड्स अप्रूवल, कि बोर्ड का अप्रूवल हासिल हो, ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप। ऑफ द टू पर्संस द फर्स्ट वन इज स्मार्टर। क्वेश्चन क्या है कि दो आदमियों में द फर्स्ट वन इज स्मार्टर, पहला क्या है, स्मार्ट है। पहला क्या है, स्मार्ट है। देखिए कभी भी दो आदमी की तुलना हो, दो से ज्यादा का तो अलग हो सकता है, सही था अगर 3 पर्संस रहता तो, लेकिन अगर दो आदमी की जब तुलना हो रही हो तो द फर्स्ट नहीं लगेगा, क्योंकि फर्स्ट जो है वो दो से ज्यादा के लिए आता है। दो के लिए क्या आता है, फॉर्मर आता है। क्या आएगा, फॉर्मर। ठीक है, तो क्या होगा कि ऑफ द टू पर्संस द फॉर्मर आएगा। ठीक है, द आएगा, द फॉर्मर वन इज स्मार्टर। एक और बात, यहां पे स्मार्टर की जगह स्मार्टेस्ट नहीं हो सकता था। अगर मान लीजिए ऐसे रहता है कि ऑफ द टू पर्संस द फॉर्मर वन इज स्मार्टेस्ट, स्मार्टेस्ट नहीं हो सकता है। दो आदमी है तो स्मार्टेस्ट नहीं होगा। दो आदमियों में कभी भी सुपरलेटिव का यूज नहीं किया जाता एडजेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप याद रखें। ऑफ द टू पर्संस द फॉर्मर वन इज स्मार्टर। पहला वाला क्या था, फॉर्म मतलब पहला वाला होता है। ठीक है, लेटर मतलब बाद वाला होता है, तो पहली वाली की बात हो रही है तो फॉर्मर वन इज स्मार्टर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें क्या है, नोएडा इज वन ऑफ द फास्टेस्ट, नहीं फास्ट है, नोएडा इज वन ऑफ द फास्ट डेवलपिंग सिटी इन इंडिया। इसमें देखिए ये क्वेश्चन ये यूं ही हम दे दिए हैं, इसमें क्या क्या सुधार किया जा सकता है। दो ऐसे टर्म है जिनमें कुछ सुधार करना है, कुछ बदलाव करना है, बताइए वो दोनों क्या टर्म है। नोएडा इज वन ऑफ द फास्ट डेवलपिंग सिटी इन इंडिया, इसमें बताइए इसमें दो गलतियां हैं, कहां कहां है बताइए। बस एडजेक्टिव ही दोनों हैं, दो गलतियां जो हुई हैं इसमें वो दोनों एडजेक्टिव्स ही हैं। ठीक है, क्या हो सकते हैं बताइए। कल क्लास में एक लड़का बोल रहा था कि सर उसने मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाया था कि तुम्हारा जिंदगी भर साथ मैं दूंगी, और अब सर वो तो चली गई है और मेरे बाल झड़ने लगे। क्या है कि नोएडा इज वन ऑफ द फास्ट डेवलपिंग सिटी इन इंडिया। देखिए इस केस में जब भी वन ऑफ वाला केस आए, वन ऑफ द का केस आएगा, मतलब बहुत सारे में से कोई एक दिखाना चाह रहा है। ठीक है, नोएडा इज वन ऑफ द, तो उस केस में क्या सुपरलेटिव आते हैं, द के बाद क्या आता है, सुपरलेटिव आता है, तो क्या होगा, फास्ट, क्या होगा, फास्टेस्ट होगा। ठीक है, क्या होगा, फास्टेस्ट होगा, वन ऑफ द फास्टेस्ट। कभी भी ये द के बाद क्या आएगा, सुपरलेटिव आएगा। कब, जब बहुत सारे लोगों में से वो दिखाना चाहता हो कि बहुत सारे में से ये अच्छा है। ठीक है, जैसे एम एस धोनी इज वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव है, बैट्समैन इन द वर्ल्ड, मतलब बहुत सारे बैट्समैन में से एम एस धोनी भी एक अच्छे बैट्समैन हैं, बहुत सारे में से। ठीक है, तो ये वन ऑफ द का सेंस ये होता है कि बहुत सारे में से वो भी एक हैं। ठीक है, अगर ये कहना चाहता है कि नोएडा ही बेस्ट है तो ऐसे लिखता है कि नोएडा इज द फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्री, सॉरी नोएडा इज द फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी, ऐसे लिख देता। लेकिन उसको दिखाना है कि बहुत सारे सिटियों में से नोएडा भी है जो बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि नोएडा इज वन ऑफ द फास्टेस्ट होगा, डेवलपिंग। एक और बात आप हमेशा याद रखें कि यहाँ पे यूं ही बता दिए, एडजेक्टिव का तो नहीं है, लेकिन जानना आपके लिए जरूरी है कि कभी वन ऑफ द फास्टेस्ट है उसके बाद कुछ आएगा तो जो यहाँ पे सिटी है ना, ये सिटी, वो सिटीज होगा। क्या होगा, सिटीज होगा। सिटी क्या होगा, सिटीज होगा।
प्लूरल आता है कभी भी, यहां पे जो नाउन आते हैं वो प्लूरल आते हैं। जैसे नोएडा इज वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटीज इन इंडिया। बहुत सारे सिटीज में से नोएडा भी एक है, तो वहां पे सिटी जाएगा ना कि सिटी आएगा, ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखें आप। नोएडा इज वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटीज इन इंडिया, इसलिए मैंने बोला कि बहुत सारे सिटीज में से है, इसलिए सिटीज लगाना जरूरी है। और यहां पे कभी भी क्या आएगा, द के बाद सुपरलेटिव आएगा, याद रखें ऐसे केसेस में। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि द क्लाइमेट ऑफ आरा इज बेटर देन दिल्ली। ये लिखा है कि द क्लाइमेट ऑफ आरा इज बेटर देन दिल्ली। आरा का क्लाइमेट जो है वो दिल्ली से अच्छा है। देखिए एक बात याद रखें, कभी भी एडजेक्टिव में कंपैरिजन का मामला है, कभी भी आरा का किस चीज का बात हो रहा है, आरा का तो क्लाइमेट का बात हो रहा है, तो फिर आप आरा के क्लाइमेट से दिल्ली का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप समझिए बात को, यहां पे लिखा है कि द क्लाइमेट ऑफ आरा इज बेटर देन दिल्ली, तो दिल्ली में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है दिल्ली के लोग अच्छे हों, दिल्ली में गाड़ियां अच्छी हो, दिल्ली का मेट्रो अच्छा हो, कुछ भी हो सकता है। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि द क्लाइमेट ऑफ आरा इज बेटर देन दिल्ली, तो आप दिल्ली से तुलना आरा के क्लाइमेट का नहीं कर सकते हैं। आपको ऐसे लिखना होगा कि द क्लाइमेट ऑफ आरा इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली, ठीक है, दैट ऑफ दिल्ली लगाना होगा, ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ आरा क्या बोले कि बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली, मतलब दैट ऑफ लगाना इसलिए जरूरी है कि वो दिल्ली के वेदर, दिल्ली के क्लाइमेट से अच्छा आरा का क्लाइमेट है, ये दिखाना चाहता है, ठीक है। यूं ही हम बता रहे हैं, इसका मतलब कंफर्म नहीं कि है ही। द क्लाइमेट ऑफ आरा इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली के क्लाइमेट से आरा का क्लाइमेट अच्छा है, ठीक है। तो जब कंपैरिजन होगा तो सेम में होगा, तो इसलिए हमें दैट ऑफ लगाना यहां पे बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। ऐसा ही एक और है, अगला क्या है, देखिए क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया आर बेटर देन ऑस्ट्रेलिया। बताइए इसमें क्या होगा, पॉज करिए, बताइए क्या होगा इसमें, बताइए। जैसे मैंने दोनों केसेस लगा दिए जानबूझ के कि आपको प्रॉब्लम ना हो। एक होता है दोज ऑफ, एक होता है दैट ऑफ, कंपैरिजन के मामला में जब जो सेम चीजों का कंपैरिजन हो। देखिए क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के क्रिकेटर्स आर बेटर देन ऑस्ट्रेलिया, मतलब पूरे ऑस्ट्रेलिया जो ऑस्ट्रेलिया कंट्री है उससे अच्छा इंडिया क्रिकेटर्स, ऐसा नहीं हो सकता ना। ऑस्ट्रेलिया में ये अच्छा होगा, ऑस्ट्रेलिया में वगैरह वगैरह चीज, रोड अच्छी होंगी, बहुत सारी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे अच्छे होंगे, या फिर कुछ भी हो सकता है, वहां का नेटवर्क अच्छा होगा। तो अब तुलना जब कर रहे हैं तो क्रिकेटर्स क्या करें, तो क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया आर बेटर देन दोज ऑफ ऑस्ट्रेलिया होगा। क्या होगा, दोज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। क्यों दोज होगा यहां पे, देखिए इसके पहले वाले केस में आप जाकर देखेंगे तो द क्लाइमेट है, तो क्लाइमेट क्या है, सिंगुलर है, इसलिए मैंने लिखा दैट ऑफ दिल्ली, सिंगुलर है द क्लाइमेट। यहां पे क्या है, क्रिकेटर्स है, ठीक है। यहां पे देखिए क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया तो प्लूरल है, क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, आर भी लगा है, ARER लगा है ना, प्लूरल को कंटिन्यू कर रहा है, तो क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया आर बेटर देन दोज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, दोज, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स से, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर से इंडिया के क्रिकेटर्स अच्छे हैं, ठीक है। वो तो कह रहा भी हुआ था 2-1 हम लोग जीत गए, चौथा ड्रॉ हो गया, BGT बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उस हिसाब से भी हम कह सकते हैं कि अश्विन अन्ना, जडेजा, अक्षर पटेल, विराट कोहली, बहुत सारे अच्छे खेले, बहुत सारे प्लेयर्स ने अच्छा खेला, अच्छा लगा। तो दैट ऑफ कब लगता है, दो जो बता दिए, सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए। अगला क्या है कि आई एम एनफ स्मार्ट टू डू दैट टास्क, यूं ही है, मतलब देखिए है तो इंपॉर्टेंट लेकिन टफ नहीं, MTS के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं तो इसलिए बहुत ज्यादा टफ पढ़ाने कोई मतलब नहीं है। आई एम एनफ स्मार्ट टू डू दैट वर्क। देखिए आप हमेशा याद रखें कि जो एनफ है वो कभी भी, जैसे मान लीजिए आई एम स्मार्ट है, स्मार्ट जो टर्म है तो उसके बाद आएगा, ठीक है। जैसे मैं स्मार्ट हूं, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आई एम स्मार्ट एनफ होना चाहिए, यहां पे क्या होना चाहिए, स्मार्ट एनफ होना चाहिए, ठीक है, स्मार्ट एनफ। आपको ले लेते हैं कि यू आर स्मार्ट एनफ, खुश हम नहीं, चलिए आप ही हैं, यू आर स्मार्ट एनफ टू डू दैट टास्क। उस टास्क को करने के लिए आप काफी स्मार्ट है, काफी हैं, बहुत ज्यादा तेज है, ऐसा करके, ठीक है। तो स्मार्ट एनफ होगा ना कि एनफ स्मार्ट होगा। एनफ पहले नहीं आता है कभी भी, देखिएगा किसी भी चीज, जैसे कोई भी टर्म आप कभी भी आप देखेंगे तो एनफ बाद नहीं आएगा, पहले नहीं आएगा, ठीक है। कोई भी एडजेक्टिव, स्मार्ट भी एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा सकता है, जैसे कि आई एम अ स्मार्ट बॉय, तो बॉय क्या है, नाउन है, तो स्मार्ट क्या हुआ यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ। एडजेक्टिव को ये अगर बता रहा है कि एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताना चाहता है तो वो बाद में आएगा। आई एम स्मार्ट एनफ टू डू द टास्क, याद रखिएगा हमेशा आप, स्मार्ट एनफ लास्ट में आता है, बाद में आता है। एंड द लास्ट वन इज, क्या है लास्ट हमारा, KFC इज 5 किलोमीटर फार फ्रॉम हियर। देखिए ये बहुत ही लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने ये रख लिया। पढ़ने के साथ साथ थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, थोड़ा सा स्पोकन के लाइफ में बोलने के लिए अच्छा लगेगा, आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा, बोल भी सकते हैं। जैसे KFC इज 5 किलोमीटर फार फ्रॉम हियर, 5 किलोमीटर फार लिखना सही नहीं है, क्योंकि 5 किलोमीटर क्या है, बहुत कम है। तो देखिए जनरली अगर आप लिख देंगे फार, तो ऐसा नहीं कोई गलती बोल देगा या बहुत गलत है ऐसा करके, लेकिन अगर फॉर्मल तरीके से बोलना चाहते हैं, देखिए KFC इज 5 किलोमीटर फार फ्रॉम हियर लिख दें, कुछ लोग हो सकता है सही भी बोल दें, कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन अगर आपको एक फॉर्मल वे, एक सही वे बताया जाए तो यहां पे ऐसा होना चाहिए कि KFC इज 5 किलोमीटर अवे। क्या होगा? 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर। छोटी छोटी दूरियों के लिए अवे यूज करते हैं हम लोग, ज्यादा दूरी हो तो फार अवे। ठीक है, इसको हमेशा आप याद रखें। ठीक है, सिर्फ फार को यूज किया जा सकता है लेकिन अच्छा नहीं लगता, इसलिए फार अवे का यूज साथ में किया जाता है। अब कोई फार कर देगा तो ऐसा कुछ नहीं कि गलत हो जाएगा, मैंने आपको बता दिया, आप समझो इस बात को। जैसे अगर ऐसा लिखता कि KFC इज फार अवे फ्रॉम हियर, इसका मतलब है कि 100-200 किलोमीटर दूर है यहां से, इसलिए वो बोल रहा है कि फार अवे फ्रॉम हियर। याद रखें आप इस बात को कि KFC इज फार अवे फ्रॉम हियर तब बोलेगा, फार अवे फ्रॉम हियर जब बहुत ज्यादा दूर रहेगा, 100-200 किलोमीटर ऐसे कुछ करके रहेगा। अगर नजदीक है तो KFC इज 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर, मतलब यहां से ये नहीं रहेगा, 5 किलोमीटर दूर है। या फिर उससे भी कम दूरी है तो अवे भी ना रखें, सिर्फ फ्रॉम लगा दे। ये मेरे तरफ से आपको एक एडवाइस है, बहुत कम दूरी है, जैसे KFC इज 5 किलोमीटर फ्रॉम हियर, यहां से बस 5 किलोमीटर है, तो बस वाला सेंस लगाना है। और अवे फ्रॉम लगाएंगे तो थोड़ा सा दूर, और फार अवे फ्रॉम बहुत ज्यादा दूर। चलिए एडजेक्टिव में यहीं तक रहने देते हैं और अगला क्लास हम एडवर्ब का लेंगे। और आप मन लगा के पढ़िए, ख्याल रखिए, खुश रहिए, और इससे ज्यादा क्या ही बोले, बस ख्याल रखिए, खुश रहिए। मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में।